हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई जस्ट होप कि आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही हो और मैं ज़्यादा ज़ोर से नहीं बोल पाऊँगी, मेरी कुछ मजबूरियाँ हैं। और आज 15 तारीख है। बहुत सारे लोगों को याद था और बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे विशेस दी हैं। तो जिन लोगों ने विशेस दी उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिन लोगों को नहीं पता मैं बता देती हूँ कि आज 15 तारीख है और आज क्या है स्पेशल डे। आज है मेरी बेटों की शादी की सालगिरह। उनकी शादी को हो गया 1 साल पूरा। तो आप लोग सोचेंगे कि 1 साल पूरा हो गया तो इतने मतलब उतनी ज़्यादा मैं खुश क्यों नहीं नज़र आ रही और इतने नॉर्मल वे में क्यों बता रही हूँ। और आज सुबह सुबह, हाँ अभी सुबह ही हो रही है, बहुत सुबह हो रही है, 7 बजे हैं। और ये सुबह सुबह मैं क्यों शूट कर रही हूँ इतनी इमरजेंसी में, तो मैं आपको बताती हूँ। आज हमारी बेटों की शादी की सालगिरह है, तो इस खुशी में उनके ससुराल वालों ने दावत रखी है, पार्टी, ग्रैंड पार्टी रखी है। तो वहाँ पर जाना था। जाना था इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अब तो मैं नहीं जा पाऊँगी, बहुत मुश्किल है। अब मैं क्यों नहीं जा पाऊँगी मैं आपको सब तफसील से बताती हूँ। तो उससे पहले का मैं आपको बता देती हूँ कि हम लोग बहुत खुश थे, बहुत सारी तैयारियां की हुई हैं। मैंने बहुत सारा मतलब बहुत सारे तोहफे हैं, बहुत कुछ है जो बेटों के लिए जाएगा। बहुत सारा सामान तैयार किया है, मैंने भी बेटों के लिए कोई तोहफा लिया है, अभी आपको दिखा दूँगी। हाँ अभी तो मुझे याद है, मैं थोड़ी देर बाद कहीं भूल ना जाऊँ। तो मैंने भी बेटों के लिए कुछ लिया है, तो हम लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। और खुश थे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अब उतनी ज़्यादा खुशी नहीं रही है। और वो क्यों नहीं रही है तो उसका एक रीज़न है कि एक मिसहैपनेस हो गई है। कल रात को, रात का ही टाइम था, कल रात को लिबा को मैंने झूले में डाला था और लिबा झूले से गिर गई, और गिरी भी इस तरह से कि बिल्कुल आगे की तरफ। अगर पीछे की ऐसे गिरती ना तो उसको ज़्यादा चोट नहीं आती, क्योंकि मैंने उसको 2-2 टोपे लगाए हुए थे। अभी मैं आपको लिबा को दिखा दूँगी। और ये सब रात का ही सीन है, तो अभी लिबा ने वही कपड़े, वही सब कुछ पहना हुआ है। तो मैंने सोचा चलो आपको दिखा देती हूँ, फिर आगे मैं कामों में बहुत बिज़ी होने वाली हूँ। आज मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ, क्यों बिज़ी हूँ वो भी बता दूँगी। तो मैं बता रही थी कि लिबा गिर गई और लिबा का पूरा मुंह फूट चुका है, इतनी ब्लीडिंग हुई थी उसके मुंह में से, तो पूछो मत। मतलब देख के ना मेरे तो मतलब हालत ख़राब हो गई थी लिबा को देख के। मुझे लगा अल्लाह क्या हो गया। और मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊंगी अगर मुझे याद रहा तो, क्योंकि मैं बता रही हूँ ना कि मुझे आज बहुत काम है। तो अल्लाह ने इसे कैसे कैसे बचाया है। कल पता क्या, तो मैं आपको बता रही थी कि इस तरह से लिबा गिर गई है। और हाँ, नाली जो है वो बहुत छोटी है हमारे घर की ना, सारी नालियाँ पता नहीं कैसे बनवाई मुझे नहीं पता, इतनी छोटी हैं कि वो आए दिन भर जाती हैं। तो आपकी जीजू उनकी कर रहे थे सफाई, तो सफाई करने के बाद फिर वो थक गए थे, तो फिर मुझे लगा कि मैं उनको क्या परेशान करूँ, लिबा को क्या दूँ। वैसे मैं उनको देती हूँ, जब भी मैं रोटी बनाती हूँ तो मैं लिबा को उनको दे देती हूँ। और अभी क्या हुआ कि मैंने ना उनको नहीं दी, मैंने झूले में डाल दी लिबा। और भैया फिर जो हुआ बहुत ही बुरा हुआ, बहुत बहुत बुरा हुआ। मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं बता नहीं सकती। मेरी लिबा को इतनी सारी चोट लग गई, पूरी रात नहीं सोई है, पूरी रात। पता है इसे, मतलब ये मेरा फील नहीं ले रही है, ये इसे बिल्कुल भी नहीं लिया जा रहा। पूरा मुंह मतलब बहुत ब्लीडिंग हुई थी उसको, और भूखी थी मेरे, मतलब मैंने एक इतना बेवकूफ़ाना काम किया। कहते हैं ना पहले से पता नहीं होता है किसी चीज़ का। तो क्या हुआ था, मैंने इसे खाना भी नहीं खिलाया था। पता है कल मैंने सोचा मैं रोटी बना लेती हूँ, उसके बाद इसको खाना खिला दूँगी, लेकिन वो रोटी बनाना ऐसा अज़ाब पड़ गया कि ना रोटी बनी और मेरी लिबा भी गिर गई। इसने खाना भी नहीं खाया था, उसके बाद इसका मुँह फूट गया। तो इसे मतलब मेरा फ़ीड नहीं लिया जा रहा, इसे कुछ भी शक ही नहीं हो रहा था। यहाँ तक कि डूडू बॉटल जो इसकी फ़ीडर है उससे भी ये नहीं पी पा रही थी, और बस रोए रोए जा रही थी, रोए रोए जा रही थी। बहुत देर हो गई, रात के 2-2:30 बजे जब मतलब इसकी भूख से हालत ख़राब हुई ना, तब इसने, मैंने अल्लाह से इतनी दुआएं करी, इतनी दुआएं मतलब जो मुझे आती थी मैंने सारी पढ़ पढ़ के भूखी। तो इसने फिर हल्का 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 शक करना शुरू किया, वो भी फीडर को, मुझे नहीं। और फिर थोड़ा सा दूध इसने पिया, और फिर ये थोड़ा सा सोई हल्की सी, और फिर ये उठ जाती थी, फिर हल्की सी सोई, फिर उठ जाती थी। मतलब ये तो थोड़ा थोड़ा सो भी गई बच्ची है, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं सो पाई, पूरी रात मेरी जागे जागे हो गई है। और अब भी देखो, मैंने इसे सिर्फ नीचे लिटाया, अभी मैं बात कर रही थी ना मेरी गोद में थी, मैंने नीचे लिटाया है और हमारी लिबा उठ चुकी हैं और आरा घोड़े बेच के सो रही हैं। तो ऐसा हो जाता है, ऐसी ऐसी मिस हैप्पीनेस, एक मिनट, हाँ तो ऐसी ऐसी मिस हैप्पीनेस हो जाती हैं। और पीछे से वो ऑयल वॉयल रखा है, उन सबको प्लीज़ एक्सक्यूज़ कर दीजिएगा, बच्चे का घर है। मुझे जहाँ भी कंफर्टेबल जो चीज़ लगती है मैं वहीं रख लेती हूँ। तो
बस चीज़ें इस तरह से हो गई हैं। हाँ, मैं बिज़ी क्यों हूँ मैं आपको बता रही थी। बिज़ी इसलिए हूँ क्योंकि हमारे बिट्टू की फरमाइश आई है कि उनको हमारे हाथ का हलीम खाना है। तो ये फरमाइश तो पहले ही आ गई थी, तो हम लोग उसी की तैयारियों में थे और रात में ये इंसिडेंस हो गया। अब बनाना तो है ही, मैं मतलब ये चांस ही नहीं। आप जैसे लिबा अगर मेरी बेटी है और इसको मेरी ज़रूरत है, तो बिट्टू भी मेरी बेटी की ही तरह है। मैंने उन्हें कभी नंद माना ही नहीं, पहले भी आपको बता रखी है ये बात। तो अब बड़ी बेटी की फरमाइश आई है हलीम की, तो वो भी पूरी करनी है। तो मैं उसी में लगी हुई हूँ और मैं भी आपको दिखाती हूँ कैसे कैसे काम चल रहे हैं। बहुत भयंकर, मतलब रात में हमने कैसे कैसे खाना खाया और मैं तो ठीक से खा भी नहीं पाई, मैं तो भूखी उठ गई थी। आपके जीजू को ही खिलाया था, तो वो बर्तन भी मैंने रात नहीं धो पाई। तो मेरा पूरा किचन रात का भी फैला हुआ है और अभी मैं सुबह से उसमें लगी हुई हूँ, काम सारे चल रहे हैं। तो देखते हैं कैसे होता है। और वहाँ जाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है, लेकिन अभी मम्मी का फ़ोन आया। अभी मैं आपसे बात कर रही थी ना, बीच में वीडियो कट गया था। मामा का फ़ोन आया, मामा ने कहा नहीं चलना है चलना है। तो कोई तैयारी नहीं है। आईब्रोज देखो कैसे भूत जंगल जैसी हो रही हैं। ऐसे ही जाना है, भूत बन के ही जाना है। लेकिन बिट्टू की खुशी के लिए मम्मा यही कह रही थी कि वो इंतज़ार कर रही है, वो सबका वेट कर रही है। तो बिल्कुल ना चाहते हुए भी मुझे जाना ही पड़ेगा क्योंकि वो सच में इंतज़ार कर रहे हैं। और मैंने आपको कई बार बताया, बहुत बड़ा पूरा मतलब कुनबा तो है नहीं हमारा कि मैं नहीं जाऊँगी तो चलो कोई और चला जाए। अब 2 भाभियाँ ले दे के वो भी ना जाएँ तो फिर अच्छा भी नहीं लगता, तो फिर जाना भी पड़ेगा उनकी खुशी के लिए। देखती हूँ कैसे कैसे काम निपटाती हूँ, क्या क्या होता है। तो चलो मेरे साथ। और हो सकता है ये वीडियो 2 पार्ट्स में आए। अभी मेरी आज की कहानी और अभी बिट्टू को फंक्शन होगा तो वो देख लूँगी। अगर नहीं हुआ तो एक ही पार्ट में आ सकते हैं। अभी मुझे कुछ आगे का पता नहीं है सच कि क्या होने वाला है। तो मैं अपने काम जल्दी से ख़त्म कर लेती हूँ। हलीम की रेसिपी प्रॉपर नहीं दे पाऊँगी, मैंने वैसे दे रखी है और अगर फिर भी चाहिए तो मैं नेक्स्ट टाइम बनाऊँगी ना तब दूँगी। अभी तो मैं प्रॉपर नहीं दे पाऊँगी। अभी तो मैं बस अपना काम जल्दी जल्दी भाग दौड़ के करती हूँ क्योंकि बच्चों की भी तैयारी करनी है, अपनी भी जाने की तैयारी करनी है और हलीम भी बनाना है। तो आ जाइए मेरे साथ मेरे सफ़र में, देखते हैं ये सफ़र कैसे करने वाला है। और एक और बात बता दूं कि आपकी जीजू नहीं है आज, हम उनके साथ नहीं जा रहे हैं, वो कहीं काम से चले गए हैं। तो अब देखो कैसे जाते हैं, मुझे ये भी नहीं पता कि हम जा कैसे रहे, ये तो वक्त बताएगा। जैसे भी होगा आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी और दिखाऊँगी। तो मिलते थोड़ी देर में। तो चलिए दिखाती हूँ अपनी लिबा को मैं। ये रही मेरी लिबू, चो मेरा बेबी। वैसे तो बड़ी क्यूट लग रही है, लेकिन इसका मुंह देख रहे हो आप, कितना मतलब फोटो पे कितनी स्वेलिंग आई हुई है। मैं आपको इशारों से ये बता रही हूँ कि सर तो बच गया अल्लाह के रहम से, क्योंकि सेम इसी तरह ये 2 टोपे इसके सर पे लगे हुए थे। और ये पास से देखो इसके लिप्स, ये बीच में से फट चुका है और मसूड़े में भी इसके बहुत चोट आई है। और ये इसका बेब है जिसके ऊपर इसका खून निकला है। तो ये देखिए सारे खून के स्पॉट्स, मतलब ये बिल्कुल नहीं छूने दे रही थी अपने आप को, बिल्कुल कुछ नहीं करने दे रही थी। तो इसलिए मैंने ये बेब नहीं उतारा था और बस रोए रोए जा रही थी, रोए रोए जा रही थी। पूरा मुंह इसका खून में लाल हो गया था। मेरी तो मतलब ऐसा लग रहा था बस मेरा तो दम ही निकल जाएगा। बच्चे का खून देख के माँ कैसी हो जाती है ना। सच में मम्मा सही कहती थी, ये बच्चे नहीं होते, ये हमारी औलाद नहीं होती। अल्लाह ने हमारे दिल, कलेजा, गुर्दा सब कुछ निकाल के बाहर रख देता है और फिर कहता है कि ये औलाद। सच में ऐसा ही होता है। इनको ज़रा सा कुछ हो जाए ना, खरोंच भी आ जाए तो माएँ तड़प उठती हैं। और मेरी लिबा को तो इतनी सारी चोट लग गई थी, लेकिन अब माशाल्लाह ठीक है, अभी फ़िलहाल सो रही है। तो जी डिसाइड यही हुआ था कि हलीम मैं यहीं बनाऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मॉर्निंग में बनाना था। मतलब अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ तो इस सुबह ही बनाना था और हम लोगों को दोपहर तक निकलना था। तो इतनी सुबह मम्मी के पास जाके छोटे छोटे बच्चों को ले जाके कुकिंग करना पॉसिबल नहीं था। तो सारी तैयारी मैंने यहीं की थी। अब ऐसे फंस गई हूँ तो फिर अब यहीं सब कुछ करना है। तो फिर मैंने क्या किया, ये हलीम बहुत देर तक घुटता है, आप लोगों को पता है इसकी घुटाई कितनी होती है। तो मैं मतलब सुबह की उठी हुई हूँ 5 बजे की, और मैंने तभी ये गेहूँ उबलने रख दिए थे। तो अब ये गेहूँ उबल चुके हैं, तो अब मैं इनकी करी हूँ घुटाई। और शोना बिल्कुल टाइम नहीं दे रही थी कि मैं मतलब अपने किचन में ये सब काम करूँ। तो मैंने क्या किया, इसकी ड्राई शीट बिछा ली नीचे और ऊपर रख लिया है कुकर और कर रही हूँ घुटाई। और ये मतलब आप लोगों को पता है कि ये जो सब चल रहा है ये 15 तारीख का है और अब तो टाइम ज़्यादा हो गया। तो मैं अब कर रही हूँ इसकी एडिटिंग। और मैंने ये वीडियो पहले इसलिए नहीं डाला क्योंकि वो वाला सेशन चल रहा था कि मम्मी आई हुई थी, तो वो सारी वीडियो चल रही थी और जल्दी जल्दी मैं वीडियो अभी आप लोगों को नहीं दे पा रही हूँ। इसका भी रीज़न लिबा ही है। तो यहाँ पर सब बेड पे बच्चे सो रहे हैं, ये देखिए आयरा अपनी बॉटल लेके सो रही है और इधर लिबा मेरी गोद में है।
तो जी ये है वो झूला जहाँ से लिबा गिरी है, लेकिन मैं आपको स्पेशली इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि पहले मैंने झूला बहुत ऊंचा टांगा हुआ था, तो बहुत से लोग कमेंट करेंगे अभी इतनी ऊंचाई से गिरी है। नहीं, उतनी ऊंचाई से नहीं गिरी, ये मैंने थोड़ा नीचे टांग दिया था अपनी दहलीज पे, यहाँ से गिरी है, लेकिन लगी उसकी बहुत ज़्यादा है। और ये है वो 2 ईंटें जो इसके नीचे ही रखी हुई थी, लेकिन अल्लाह ने बहुत बचाया, बहुत अल्लाह की रहमत हुई है। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है मेरी बच्ची तूने बचा ली। और मेरी तो मतलब इतनी डांट पड़ी थी जब पता ये गिरी थी ना, इसके दादू, इसके चाचू, इसके छोटे चाचू सारे भागे भागे ऊपर आ गए थे। और भाई साहब मेरी गोद में तो बाद में आती है, पहले ही सब लिए लिए उसको इतना ज़्यादा प्यार कर रहे थे। और पापा जी तो चलो डॉक्टर के पास, चलो डॉक्टर के पास। फिर इन्होंने बोला नहीं पापा ज़्यादा नहीं लगी और ठीक है लिबा, ठीक है, तब जाके सब माने। पवेलियन अब काम तो करना ज़रूरी है ही, तो मैं क्या कर रही थी, मैंने हलीम घोट लिया था और अभी और भी गुटाई कर रही थी मैं उसकी गैस पे रख के। और यहाँ मेरा गोश्त भुन के तैयार है। तो आयरा को भूख लग रही थी, आयरा कह रही मामा मुझे भूख लग रही है, और उसे गोश्त अट्टी बहुत पसंद है, तो उसे खुशबू आ गई, तो उसने कहा मुझे तो नाश्ते में गोश्त अट्टी दे दो। और फिर मेरे पास भी इतनी फुर्सत नहीं थी कि मैं अलग से उसके लिए कुछ नाश्ता बनाती, तो मैंने यही दे दिया था गोश्त अट्टी उसे। और अभी आप सोचोगे अपनी लिबा कहाँ है, क्योंकि लिबा मुझे 1 सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ रही थी। तो अभी जो हमारे छोटे वाले देवर जी हैं ना, यानी कि मामू के बेटे, वो यहीं रहते हैं हमारे पास। तो उन्होंने, भैया ने, मम्मी ने उनको भेज दिया था कि जा जाके बेटी को तू संभाल और वो थोड़ा सा काम करेगी। तो मम्मी खुद भी कह रही थी कि मैं आ जाऊँ, लेकिन उधर भी मम्मी की ज़रूरत थी क्योंकि बहुत सारी प्रिपरेशन वहाँ भी थी। सारा सामान तो मम्मी ही भिजवा रही थी, तो सारी पैकिंग वैकिंग और सामान मंगवाना बहुत काम हो जाता है जब बेटी के यहाँ जाना होता है, और ख़ासकर किसी फंक्शन में। तो मामा उन सब कामों में लगी हुई थी, तो मैंने मना कर दिया था कि नहीं मामा आप रहने दो और बस भैया को भेज दो, भैया संभालेंगे लिबा को, और जब तक मैं थोड़ा काम कर लूँगी। और ये रात की रोटी है, तो मैं ये सोची थी कि शायद आयरा खा लेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसने मांगा तो था लेकिन उसे नहीं खाया गया, क्योंकि आप लोग शायद जानते होंगे कि इस जो गोश्त में बहुत मिर्ची होती है। सारे हलीम का मसाला हम इसी गोश्त में डाल लेते हैं, तो इस वजह से उससे, और वो भी मॉर्निंग का फर्स्ट मील, तो वो कभी नहीं खा पाती, तो इसलिए उसने नहीं खाया था। तो फिर मैंने उसके लिए दूसरा नाश्ता बनाया था। तो अभी तो फिलहाल बाद अब मैं इसके अंदर गोश्त डाल रही हूँ, क्योंकि मेरे गेहूँ अच्छे से घुट चुके हैं। इसी के अंदर मैंने दाल भी डाली थी जिसको घोटना होता है, तो मैंने गेहूँ और दाल अच्छे से घोट लिया। अब मैंने गोश्त डाल दिया। माशाल्लाह इसकी शक्ल कितनी अच्छी उभर कर आई ना, और ये बना भी बहुत यम्मी था, बहुत टेस्टी था। बट मैंने इसके अंदर थोड़ी सी मिर्च हल्की रखी थी, क्योंकि हमारी मम्मी भी ज़्यादा मिर्च नहीं खा पाती हैं, उनका भी परहेज़ है। मतलब मेरी जो दिल्ली वाली मम्मी है वो तो बिल्कुल नहीं खा पाती, और जो मेरी सासी वाली मम्मी है वो हल्की सी खा लेती हैं। तो बस मैंने इसमें हल्की ही मिर्च रखी थी, ज़्यादा तेज़ मिर्च नहीं रखी थी। तो बस, हालांकि बहुत ही यम्मी बना था और बाजी के यहाँ भी सबको पसंद आया था। इसकी पूरी रेसिपी मैंने नहीं दी आप लोगों को, क्योंकि मैं इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, और उस वक्त आप लोगों को पता है ना क्या हालात थे, पता है ना, मैंने बताया ना आपको। तो फिर मैं कैसे पूरी रेसिपी शेयर करती, बस वीडियो मैंने इतना बना लिया ना, यही बहुत है। तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी और डाल दिया है, और पानी डाल के मैं इसको अच्छे से पका रही हूँ। और इसको ना, मतलब पानी डालने के बाद बहुत अच्छे से चलाना होता है। अगर हम इसको नहीं चलाएंगे तो ये बहुत जल्दी नीचे लगता है, और फिर इसके अंदर जले की स्मेल आ जाती है। तो मुसलसल हाथ चलाते रहना है भाई साहब। हलीम जब बनाते हैं ना तो हाथों में दर्द हो जाता है, क्योंकि एक तो उसकी घुटाई और फिर उसकी चलाई, तो ये मत डालती है। एक बंदे की तो बस की बात नहीं है, लेकिन खैर मैंने तो बना लिया था तो बस अब इसके अंदर मैंने डाल दिया है थोड़ा सा चाट मसाला, और अभी थोड़ी बहुत चीज़ें और डालूंगी, अभी दिखाती हूँ। तो बस यहाँ मैंने हरा धनिया सारा बना लिया है, और इसको कढ़ाई में इकट्ठा ही रख लिया। मैंने कहा मैं इसको धो के और काट लूँगी। हरा धनिया इसमें ज़्यादा सा पड़ता है, वैसे इसमें पुदीना भी पड़ता है, लेकिन पता नहीं क्यों हमारे सास में पुदीना मतलब बेमौसम मिलता ही नहीं है। मौसम होता है तो मिलता है, और बेमौसम नहीं मिलता। तो अभी शायद बेमौसम ही है, शायद। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, शायद। तो इसीलिए फिर मैं धनिया ही काट रही हूँ, और उसके अलावा हरी मिर्च वगैरह ऊपर से आप डाल के खा सकते हैं इसके अंदर। तो बस फ़िलहाल जो चीज़ मैं डाल रही हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ। और एक हाथ से मैं बार बार अपना हलीम चला रही हूँ। मैंने आपको बताया ना कि वो लग ना जाए, और एक हाथ से मैं ये कर रही हूँ। और अभी मुझे इतनी सारी तैयारी करनी है। आप लोगों को क्या लग रहा है कि अब भी सुबह के 7 बज रहे हैं? जी बिल्कुल भी नहीं, अब बज रहे हैं 12। और ये सब काम करते करते मुझे 12 बज गए थे, क्योंकि बीच बीच में लिबा बहुत परेशान कर रही थी। और वो पता भैया भी चले गए थे, उनको भी काम था, नीचे शॉप पर ही काम करते ना वो, तो उनको भी अर्जेंट काम था, तो वो भी चले गए थे। तो अब इस कदर मेरा एक पैर यहाँ और मेरा एक पैर वहाँ, मैं बार बार कमरे में जा रही थी, लिबा को देख रही थी, बार बार अपना हलीम
हलीम देख रही थी, मुझे लग रहा था हलीम भी ना जल जाए ना, क्योंकि सारा मज़ा ख़राब हो जाएगा अगर ये जल जाएगा, मेरी सारी मेहनत ख़राब हो जाएगी। तो बहुत ही मेहनत और मुशक्क़त के बाद खैर मेरे ये काम हो गए और अब मैं फटाफट से प्याज काट रही हूँ क्योंकि मुझे लगाना है हलीम में बघार। तो बस फाइनल पे ये सारा काम और ये सब करके मुझे सारी प्रिपरेशन करनी, क्योंकि मैंने आपको सुबह बता दिया था कि मैंने बिल्कुल प्लान ड्रॉप कर दिया था कि मैं नहीं जाऊँगी, लेकिन सुबह मम्मी ने बोला कि नहीं जाना तो पड़ेगा, तो वो तुम्हारा इंतज़ार करेगी। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, फिर जाना है। तो अभी सारी अपनी भी तैयारी करनी है, बच्चों की भी तैयारी करनी है, बच्चों को नहलाना है। आज तो मेरे बच्चे अभी तक नहाए भी नहीं है, वरना नहा लेते हैं लेकिन आज अभी तक नहीं नहाए हैं। तो बस जल्दी जल्दी सारे काम करती हूँ, निपटाती हूँ। और आपके जीजू आ जाएंगे, पापा ने बताया था कि वो आ जाएंगे दोपहर में ही 2 बजे, तो 2 बजे तक मुझे सारा काम करना है। लेकिन अब तो खैर ये चीज़ें हो गई हैं, तो मैं बताती हूँ कि नहीं 2 बजे भी नहीं हुआ था मेरे ये सब काम। हमें करते करते 4 बज गए थे और घर से निकलते 5 बज गए थे, तो बहुत लेट हम लोग को हो चुका था ऑलरेडी। तो बस तो यहाँ मैंने तेल डाल लिया था कढ़ाई में, उसके अंदर मैंने जो मैं प्याज काट रही थी उनको डाल लिया और ये प्याज ब्राउन करनी है, अच्छे से ब्राउन करनी है ताकि उसका कलर जो हलीम का है वो और भी ज़्यादा अच्छे से आए। तो मैं इसको अच्छे से ब्राउन कर लेती हूँ और फिर लगाती हूँ बघार और जल्दी जल्दी निपटाती हूँ अपने काम। और इसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बताऊँगी, वो भी सरप्राइज़ है। ओके, तो उस तरफ मैं प्याज भून रही थी, अभी आपने देखा है, और इस तरफ मैं मुसलसल इसे चलाए जा रही हूँ। अभी आपको ये लग रहा होगा कि ये काफ़ी पतला है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जब पकता है ना, इसके अंदर बॉयल आता है तो ये गाढ़ा हो जाता है। और अब जो मैंने हरा धनिया डाला था, वो काटा था तो वो मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। तो ये भी अभी आपको ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन ये कुछ भी नहीं है, बल्कि मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं और हरा धनिया बना के डालती, वरना इसमें और भी जा सकता है बड़े आराम से। तो अच्छी खुशबू आती है हरा धनिया की इसके अंदर। और उधर मेरी प्याज हो ही रही है, जैसे कि आपने देखा है। कलर तो अभी माशाल्लाह इसका इतना अच्छा है, लेकिन अभी आगे आगे देखो मैं इसको और कितना बेहतरीन बनाती हूँ। कलर अच्छा करने के लिए देगी मिर्च का डब्बा आप लोगों ने रखा हुआ देख लिया होगा। तो वहाँ मेरी प्याज भुन रही है। जब मेरी प्याज अच्छे से ब्राउन हो जाएगी ना, तो मैं फटाका से, जैसे कि आपको दिख रहा है कि अब मैं ये काम फटाका से कर रही हूँ, तो मैं इसके अंदर डाल दूँगी ये देगी मिर्च। गैस बंद करने के बाद, ये देखिए मैंने गैस बंद कर दी है। उसके बाद नहीं तो मिर्च बहुत ज़्यादा जल्दी जल भी जाती है और पता चल रहा है लाल दिखने की वजह हमारा हलीम हो जाएगा काला। तो ऐसा नहीं करना है हमें। ये मैंने गैस ऑफ करी और मैंने फटाफट से डाला मिर्च पाउडर और जल्दी से इसको चलाया और फटाका से डाल दिया। ये काम मैंने कितनी जल्दी किया आपने देखा ना। तो बस अब ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। ये जितना देखने में खूबसूरत लग रहा है उतना ही खाने में खूबसूरत लग रहा है। और मुझे अच्छे से पता है कि इसे देखने के बाद फिर बहुत सारी फरमाइशें आएंगी कि आप ही इसकी मतलब डिटेल में रेसिपी दो डिटेल में रेसिपी दो। जो लोग पहले से हैं वो भी कहेंगे और जो लोग नए हैं वो तो ज़रूर कहेंगे। तो मैं कोशिश करूँगी कि अगर मैं एंड स्क्रीन पे वो वीडियो लगा दूँ, अगर मुझे मिल जाती है तो, कि जिसमें मैंने हलीम की पूरी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की है। तो देखते हैं। चलो हलीम तो हो गया रेडी। तो जी यहाँ मैं कर रही हूँ तैयारी। कपड़े मैंने पहन लिए हैं और मेकअप भी मैंने कर लिया है। हेयर स्टाइल मुझे ज़्यादा कुछ खास बांधना नहीं है क्योंकि दुपट्टा ओढ़ना ही है। तो बस मैं पता है दूसरा सूट सोच रही थी और मुझे पता है कि ये सूट जब अपी देखेंगी, रानी अपी देखेंगी तो वो थोड़ा गुस्सा करेंगी कि उन्होंने बोला था दूसरा वाला सूट पहनना जो मैं दिल्ली से लाई थी। तो लेकिन मैंने वो नहीं पहना। उसका रीज़न ये था कि उसका ना नेट का दुपट्टा था। अब बाजी की ससुराल में कहते हैं ना, नंद की ससुराल डबल ससुराल होती है, तो वहाँ अच्छा नहीं लगता। तो इस वजह से मैंने वो पहना नहीं, मैंने ये सूट पहन लिया। हालाँकि ये सूट भी बहुत खूबसूरत है और ये मैंने अन्नू की हल्दी पे भी पहना था, अगर आप लोगों को याद हो तो। और यहाँ पर हमारी आयरा भी हो गई है रेडी। और आयरा के स्टाइल, मतलब आयरा को अगर कहो ना कि आयरा कैमरे के सामने आओ तो आयरा पूरे स्टाइल में आती है, जोश में आती हैं। तो आयरा भी हो गई है रेडी और मैं भी आपको लिबा को भी दिखा दूंगी। तो बताइएगा हम लोग कैसे लग रहे हैं। और मैं पता है अब इस वीडियो का भी एंड यहीं करूँगी, बाकी की वीडियो आपको नेक्स्ट उसमें दूंगी। इसलिए नहीं कि मैं 2 वीडियो करना चाहती हूँ, इसलिए कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर एक टाइम के बाद ना बोरिंग भी हो जाता है। तो ये रही आपकी लिबू भी हो गई है तैयार सूजे हुए होठों से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।